अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राबिया। आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें। रमज़ान की आमद है और हमारे मुसलमान भाई सब्जियों के रेट इतने हाई लेवल के कर देते हैं कि हर किसी के बस की बात नहीं होती सब्जियां खरीदना। तो आज मैं कुछ ऐसी आपको टिप्स और ट्रिक्स बता रही हूँ जिससे आप अपनी सब्जियों को महफूज कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्चों को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके एक साफ़ सुथरे रुमाल में मैंने उनको पोंछ कर साफ़ कर लिया है। सब्ज़ मिर्चों की हमने डंडी नहीं निकालनी और सलीके से इनको इस जार में तरतीब से हमने सीधा सीधा रख देना है। इन मिर्चों में नमी नहीं होनी चाहिए। मैंने ये साफ़ सुथरी करके इस जार में रख दी हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे 2 जार बन चुके हैं। तकरीबन ये 2 माह तक कभी भी किसी हालत में भी ये ख़राब नहीं होगी। एयर टाइट जार का डब्बा हम बंद कर देंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे। तो अब हम तैयार करते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट कैसे बनाते हैं। लहसुन को हमने अच्छी तरह से छील लिया था और अब हम तमाम लहसुन इस चॉपर में डालेंगे और अपने हाथों की मदद से इसको चॉपर को पुश करेंगे और अच्छी तरह से इसमें हमारा लहसुन और अदरक तैयार हो जाएगा। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने इसको नहीं बनाया, हमने इसको चॉप किया है। कितना खूबसूरत ये लग रहा है। अब हम इसको महफूज कर देंगे एक जार में। 1 कप हम ऑयल लेंगे, उसको ऐसा ऐसा हम इसमें डालेंगे ताकि तह तक ये सारा ऑयल इसमें जज्ब हो जाए। ये हमारा लहसुन और अदरक का पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे तकरीबन 2 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे। देखें इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है। अब हम बनाते हैं सब्ज़ चटनी। सब्ज़ धनिया लेंगे, बहुत फ्रेश है। 5 से 6 अदद हम लेंगे हरी मिर्चें, ये बहुत तीखी होती हैं। 1 चम्मच भर के हम चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। अब हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। तकरीबन आधा कप हमने इसमें पानी शामिल किया। ये देखिए हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। तो माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। नींबू मैंने लिए हैं, इनको कट करके मैंने अच्छी तरह से दबा कर इनका रस निकाल लिया। इनकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और नरम है। हाथों की मदद से ये काम बआसानी हो सकता है। इसी तरह मैं तमाम नींबू का रस निकाल लूँगी और इसको छलनी की मदद से छान के किसी बोतल या हम किसी जार में महफूज कर सकते हैं तकरीबन 2 माह के लिए। ये देखिए धनिया कितना खूबसूरत और कितना ग्रीन है। मैंने अपने ही किचन गार्डन में इसको लगाया हुआ है। अब मैं इसको महफूज करने का तरीका समझाती हूँ जो तकरीबन 1 माह तक हमारी धनिया ख़राब नहीं होंगी। धनिया को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके और सुखा कर, ताकि इनमें नमी बाकी ना रहे। नमी रह जाने की वजह से हमारा धनिया ख़राब हो सकता है। मैंने इसकी बारीक बारीक हाथों की मदद से कटिंग कर ली है। आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से तमाम धनिया की कटिंग अच्छी तरीके से कर ली है। अब एक एयर टाइट जार लेकर तमाम धनिया मैं इसमें महफूज कर लूँगी। तकरीबन 1 माह तक ये धनिया इसी तरह फ्रेश और ताज़ा रहेगा। इसी तरह हम एयर टाइट जार में इसको डाल लेंगे। तकरीबन ये 15 से 20 दिन बल्कि पूरा महीना ये ख़राब नहीं होगा। अब हम इसको पकौड़ों में, चटनी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इसी तरह हमने तमाम चीज़ें एयर टाइट जार में महफूज कर ली। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और राबिया को दें इजाज़त। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।